वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आप लोग का स्वागत है। अब आ गए हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड इंट्रोगेटिव। इससे पहले मैंने सिंपल नेगेटिव फर्स्ट इंट्रोगेटिव कंप्लीटली आपको बता दिया है, विद डिटेल से बताया और विद एग्जांपल। तो अब आपको हम बताएंगे सेकंड इंट्रोगेटिव। आज सेकंड इंट्रोगेटिव की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखो किस तरीके से हम आपको बताते हैं विद रूल। देखिए रूल अपनी डायरी में जरूर मेंशन करते जाइए और इन्हीं के रूल के द्वारा सारे डिवाइस की जितने भी एक्सरसाइज हैं सब समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का रूल क्या है। तो कोई इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड EQW मींस ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड देन आफ्टर दैट डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, और देन सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है, इंट्रोगेटिव है। तो पैसिव वॉइस में भी सेम लिखना है, पहले इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में वाज क्या वेयर देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब थर्ड देन बाय देन सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। यानी कि इस रूल को आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप इस रूल को नोट करते हैं तो आपको समस्या खत्म हो जाएगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। तो आप देखिए क्या करना है। देखो ये भी क्या व्हाई डिड यू गिव मी मनी, तो हमने आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले भी बताए। हमारे जो भी वीडियो आप देखेंगे आप चैनल पर जाएंगे ऋषि एकेडमी प्लस करके हमारा चैनल है, उसमें जाएंगे आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले भी सेंटेंस मिल जाएंगे। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब हमारे चैनल से जुड़िए और एक एक चीज का एक एक पॉइंट का आपको हम बताएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, मी है, तो मी के अकॉर्डिंग हम पहले सेम वही लिखेंगे, यानी कि ये जो पहले ये लिख लेना है। फिर मी को आगे लाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे तो अब डिड के स्थान पे लगाना है कुछ हेल्पिंग वर्ब, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वाज, तो वाई वाज आई। अब क्या लगाना है, गिव की थर्ड फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गेव गिवन, तो वाई वाज आई गिवन। अब क्या करना है, अब मैंने बोला ना जो भी आपको पर थर्ड के बाद में यानी ऑब्जेक्ट के बाद में सेकेंड ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, तो पर थर्ड के बाद में सब जो भी शेष ऑब्जेक्ट बचता है वो लिख दिया जाता है। तो वाई वाज आई गिवन मनी, अब बाई करके जो सब्जेक्ट यू है तो यू लगा देंगे और यू के बाद में क्वेश्चन मार्क तो लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो देखो वाई सेम लिख दिया वाई, तो पैसिव एक्टिव में भी वाई था और पैसिव में भी वाई था। अब सेम क्या है और एक बार बता दें आपको, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में जैसे केवल कितना चेंज मिलता है, केवल क्वेश्चन वर्ड लगा है, बाकी सेम है, आप देख लेना सेम बना हुआ है, केवल क्वेश्चन वर्ड लगा दिया गया है। ये बहुत अच्छा तरीका आपको मैंने बताया, केवल आपको जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव बिल्कुल समझ लेना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा है, बाकी सेम है, ठीक है। तो देखो वाई वाज आई गिवन मनी बाय यू। चलिए इस दूसरा देखो कैसे, हाउ डिड आई स्पीक इंग्लिश, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज ऑफ, पहले हाउ एन की क्वेश्चन वर्ड लिख लेना है, उसके बाद में क्या लगाना है, वाज लगाएंगे। वाज क्यों लगा, क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए डिड के स्थान पे वाज लगेगा, रूल है। देखो वाज है तो हाउ वाज, अब क्या करना है, इंग्लिश लगाना है, ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अब क्या करना है, देखो हाउ वाज इंग्लिश। अब देखो मेन वर्ब क्या है, स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन, ध्यान रखना स्पोकन। अब देखो स्पोकन के बाद में क्या आएगा, बाई, बाई करके आएगा मी हो जाएगा बाई मी, और फिर क्वेश्चन लगाना। देखो हाउ वाज इंग्लिश स्पोकन बाई मी, तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं लिख करके। तो हु टॉट यू, ये कुछ लोगों को बहुत से स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम होती है, सर हु टॉट यू इसको कैसे बनाएं। तो ये बहुत आपको आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसका रूल एक अलग रूल है, ये होता है रूल, देख लो लिख लो। जब भी हु से लिखो बाय, जब भी हु से वाक्य प्रारंभ होता है तो पैसिव वॉइस बनाने पर
जब लिख लो, जब भू से वाक्य प्रारंभ होता है तो पैसिव वॉइस बनाने पर सर्वप्रथम बाय whom, who को हटाकर बाय whom लिखते हैं। देखो बाय whom, WHOM, whom। उसके बाद में क्या करना है, बाय whom के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देना है। उसके बाद में वर्ब बाय whom वर्ब अब ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद में वर्ब थर्ड लगाना अनिवार्य है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क नोट कर लो, बाय whom देन वर्ब, वेयर देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब थर्ड देन क्वेश्चन मार्क। तो आप कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका आपको मैंने बता दिया, आप भूलोगे नहीं। बाय whom के बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यू है आपका, फिर सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी दी है और थर्ड फॉर्म भी यही है, तो टाट लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देख लो, बाय whom वर यू टाट। तो ये कंप्लीटली आपको मैंने समझा दिया है। बाय whom वाली समस्या खत्म हो गई। अब कोई भी सेंटेंस किसी प्रकार का आपको दिक्कत करता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, हम उसका आंसर देंगे। आप देखिएगा मैंने सेकंड इंट्रोगेटिव यानी कि सिंपल से लेकर सेकंड इंट्रोगेटिव चारों बात बता दी है, वन बाय वन करके हमारे चैनल पर जाएंगे, एक एक करके अलग बताएं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो 5 मिनट के आज मैंने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।